हजरत के दामन से जुड़े हुए गोधरा और जंगार है ना। हमारे हाजी साहब तो माशाल्लाह हमसे बहुत करीब है, काफ़ी पहले से रब्ता है। तो कुछ बातें जो हमारे रहबर आपके पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की मौजूदगी में आप लोगों तक पहुंचानी हजरत के हुक्म के मुताबिक ज़रूरी समझा। और कल अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें कुछ लोगों के वालिद साहब भी आए थे गोधरा से, जो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट गोधरा में है अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक। तो अब हम ज़रा फ्लैशबैक में जाएंगे पीछे कि कुछ महीनों पहले हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की एक तहरीर सोशल मीडिया पर आई, आवाम के सामने, हजरत के चाहने और मानने वालों के सामने आई। और उस तहरीर का मुख्तसर खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें हजरत ने यह फरमाया था कि मेरी तरफ निस्बत करते हुए अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान दो तंजीमें दीनो सुन्नियत की खिदमत में लगी हुई थी। एक का नाम मुहद्दिस आज़म मिशन था और एक को लोग शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, मुहद्दिस आज़म मिशन पिछले 25-30 सालों से दीन की खिदमत अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान कर रहा था और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट पिछले 4 साल से ये हजरत के सरपरस्ती और सदारत में चलने वाली तंजीम हजरत के हुक्म और हजरत की इजाजत से कायम हुई। अब उसके बाद हजरत ने फरमाया कि दो तंजीमें जो मेरी सरपरस्ती और सदारत में चल रही थी, फिर कुछ वजूहात, कुछ वजहों से, कुछ वजह से मैंने मुहद्दिस आज़म मिशन को डिसॉल्व कर दिया, उसे बंद कर दिया। लिहाजा अब मेरी तरफ निस्बत करते हुए एक ही तंजीम रह गई जो मेरी सरपरस्ती और सदारत में चलने वाली शेखुल इस्लाम ट्रस्ट तने तनहा एक तंजीम रह गई। लिहाजा वो तमाम लोग जो मुझसे जुड़कर दीन की खिदमत को अंजाम देना चाहते हैं, वो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट से जुड़कर दीन की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये हजरत का मिजाज भी रहा है और हजरत ने अपनी तहरीर में इस तरह की बात अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन के दरमियान रखी है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर हजरत से जुड़कर दीन की खिदमत को आगे बढ़ाना है तो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट हजरत की सरपरस्ती और सदारत में चलने वाली तंजीम से आप जुड़कर दीन की खिदमत कर सकते हैं। और नहीं करना कोई बात नहीं, वो आपके अपने सवाब दीद पर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुरीद जिसने अपने पीरो मुर्शिद का दामन थामा है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% से भी जायद लोग हजरत के हुक्म पर हैं। हजरत की जबान से निकलने वाले एक एक जुमले को, एक एक लफ्ज पर उन्होंने लब्बैक कहा और उसे दिल से कबूल किया और उसे माना भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो हमारे अब जब हजरत ने ये किया, उसके बाद हम एकदम चूंकि वाज़ेह बात करेंगे हजरत के सामने, हसन अस्करी मियां और उनके कुछ लोगों ने मोहसिन आज़म मिशन की बुनियाद रखी। ठीक है, और उसमें हसन मियां लाइव आए और लाइव बयान में उन्होंने ये बोला कि हजरत, मतलब उनके कहने का मतलब ये था, एक जुमला जो कि आज भी MA मिशन अस्करी अशरफ नाम की उनकी एक ID है, उस पर आप पीछे जाकर 6-8 महीने पहले की उनकी वीडियो है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने ये बयान दिया, एक जुमला है कि एक वक्त आएगा जब हजरत हुजूर शेखुल इस्लाम ये बोलेंगे कि हसन अस्करी तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत अच्छा किया था। उन्होंने बोला कि एक वक्त आएगा जब हजरत को एहसास होगा कि हजरत को धोखे में रखा गया है। हमजा मियां और दूसरे लोगों ने, हमजा मियां के साथ जो लोग मिलकर हजरत को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों ने हजरत को धोखे में रखा और धोखे में रखकर मिशन को बंद करवा दिया। हसन मियां से मुहद्दिस आज़म मिशन की सरपरस्ती हजरत के हाथों से छिनवा ली और आस्ताने मुहद्दिस आज़म हिंद की सज्जादगी हुजूर शेखुल इस्लाम को अंधेरे में रखकर उनसे जो है वो ले लिया। ये सब चीजें मुख्तसर है ना। तो एक वक्त आएगा जब हजरत ये बोलेंगे कि हसन अस्करी तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत अच्छा किया कि मोहसिन आज़म मिशन बना लिया। अब आप बताइए, हजरत ने हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ निस्बत करते हुए दो तंजीमें थी, मिशन और ट्रस्ट, और दो में से एक को बंद करने का हजरत ने जो अपनी तहरीर में वजह बताई है कि एक इंसान की दो तंजीम, फिर लोग बढ़ जाएंगे और जो है मुखालफत और खुराफात और सियासत का शिकार हो जाएंगे। हजरत के कहने का ये मतलब था। इस वजह से हजरत ने मिशन को, यानी दो में से अपनी एक तंजीम को बंद किया, एक को चालू रखा। अब हसन मियां ने जो दोबारा उस एक दूसरी तंजीम मोहसिन आज़म मिशन की शक्ल में कायम करके हजरत ने जिस मकसद से बंद किया था, वो तो उन्होंने फिर वो खुराफात शुरू कर दी। और वो तंजीम दीन की खिदमत करना, ये वो एक अलग चीज है जिसने आपको जमीन से आसमान पर उठाया। अगर आपके दिल में उसकी मोहब्बत है तो
وہ ایک نہیں 100 تنظیم بند کریں. ہمارے دل میں تو یہ بات آنی نہیں چاہیے کہ حضرت آپ نے مشن بنایا تھا, آپ نے مشن بند کر دیا, اب ایک نہیں 100 محسن اعظم مشن اگر لوگ مجھے آفر دیں میں تب بھی قائم نہیں کروں گا, میں اسے بند کر دوں گا. میں ہرگز حضرت مجھے آپ کی خوشی میں دنیا بھی مجھے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. یہ ہونا چاہیے عزیزان ملت, جس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں, نہ کہ یہ کہ دوسری تنظیم بنا لیا اور مریدوں کو ٹارگیٹ کر لیا. حضرت کو, حسن میاں کو, ہم کھل کر بات کر رہے ہیں, حسن میاں کو حضور شیخ الاسلام کو راضی کرنا چاہیے تھا. اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جاتے اور مرید بھی مان جاتے, لیکن حسن میاں کا جو مسئلہ تھا وہ مریدین کو راضی کرنے پر لگ گئے. حضرت آج تک ان سے راضی نہیں ہے. آپ کو سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا کیا بتایا جا رہا ہے, کچھ فیک آئی ڈی کے ذریعے, سیف اشرفی, سیف قادری اور نہ جانے کتنی فیک آئی ڈی ہے, اس کے ذریعے جھوٹ کو سچ کر کے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ریئل آئی ڈی بھی ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ بھی اس کو جھوٹ باتوں کو سچ کا کپڑا پہنا کر, اس کا جامع پہنا کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بہرحال حضور شیخ الاسلام کے سامنے آج آپ سے بات ہو رہی ہے. محسن اعظم مشن حضور شیخ الاسلام کی مرضی کے خلاف چلنے والی تنظیم ہے. حضرت کا حضرت نے جو اپنا تحریر لکھا تھا اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلی فرصت میں حسن میاں اور ان کے لوگ محسن اعظم مشن کو بند کریں اور کروائیں, جو کہ آج تک بند نہیں ہوا ہے. آپ کے گودھرا میں بھی یہی غلط فہمی پھیلا کر, دیکھیے آپ کے بڑے, آپ کے جو وڈیل ہیں, آپ کے جو ذمہ دار ہیں, آپ کے باپ, چاچا, دادا, وہ لوگ شیخ الاسلام ٹرسٹ میں ہیں. کل ہی وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بولا بھی کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تاکہ ہمارے بچے ہماری پیر کی موجودگی میں جو کڑوا سچ ہے وہ سن لیں. اسی لیے آج انہوں نے آپ کو بھیجا اور آپ لوگ الحمدللہ اس سے پتہ کیا چلا کہ حقیقت جو آپ کی جڑ ہے وہ تو حضور شیخ الاسلام ہی ہے نا. حضور شیخ الاسلام کی عقیدت اور محبت وہی آپ کی بنیاد ہے جو آپ کو آج گودرا اور جھنگار سے کھینچ کر یہاں لائی ہے. اگر حضور شیخ الاسلام کی عقیدت محبت آپ کے دل و دماغ میں نہ چل رہی ہوتی, نہ دوڑ رہی ہوتی, تو آپ یقین جانیے, میرا ایمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج آپ یہاں تک نہ آتے. اور اگر آپ واقعی میں ان خرافات پھیلانے والوں کی خرافات اور ان کی سیاست کا شکار ہو چکے ہوتے مکمل, تو آج آپ یہاں نہ آتے عزیزان ملت. لیکن حضور شیخ الاسلام کی یہ دین کی راہ میں سچی 70 سالہ خدمت کا نتیجہ ہے جو آج آپ کو یہاں گودھرا سے یہاں کھینچ کر لائی ہے, ورنہ اور کچھ نہیں ہے عزیزان ملت. سچ کڑوا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, اور سچ کو لوگ چھپا کر جھوٹ کو سچ بنا کر آج یہی چل رہا ہے. اور آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آج آپ دیکھیے کس کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت پہلے کچھ باتیں ہوتی تھی, اب جب یہاں آ گئے اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب کچھ الحمدللہ صبح شام بھیڑ لگی ہوئی. آج آپ دیکھیے آپ کو اب جا کے موقع مل رہا ہے 2 گھنٹے کے بعد. تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے, ضرور کریے. بہت ساری تنظیمیں آپ کے پیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی سرپرستی اور صدارت میں چلنے والی بھی تنظیم ہے, اور دوسری اہل سنت والجماعت کی بھی تنظیمیں ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ٹرسٹ سے جڑ کر ہی کام کریں, لیکن اگر آپ اپنے پیر کے دامن کو تھام کر کام کرنا چاہتے ہیں, پیر سے جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کے پیر کی سرپرستی میں چلنے والی تنظیم شیخ الاسلام ٹرسٹ ہے. آپ اس سے جڑ کر سکتے ہیں, اور نہیں کرنا چاہتے دوسری بہت سی تنظیمیں ہیں, وہ آپ کے ثواب دید پر ہے. لیکن محسن اعظم مشن جو کہ بظاہر دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہے نا, لیکن حضور شیخ الاسلام کے نظریے کے خلاف ہے وہ تنظیم. اب وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے دامن کو کتنا مضبوطی سے آپ نے تھاما ہے, اور حضرت کی عقیدت و محبت آپ کے دل و دماغ میں کتنی گہری ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات, اگر میں نے اتنی دیر کی محفل میں کوئی بھی غلط بات بولی ہے تو حضرت کے سامنے بات ہو رہی ہے. حضرت کو کسی کو بھی یہاں سے ہے نا عزیزان میں, کسی کے حمزہ اشرف اگر جھوٹ بولے گا تو حمزہ کی اصلاح حضرت فرمائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت حمزہ اشرف جھوٹ بولے حضرت کی موجودگی میں اور حمزہ کی اصلاح نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو سمجھنے کی بات ہے. حضور شیخ الاسلام بات کی جاتی ہے پیپر کی. ارے بھائی شروعات ایک سوال ہے میرا, یہاں موجود جتنے لوگ ہیں سب سے لائیو چل رہا ہے, لائیو والوں سے بھی میرا ایک سوال ہے. یہ بتائیے سیڑھی ہوتی ہے نا, پگڈنڈی, سیڑھی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہے نا, پگتھیا گجراتی میں بولتے ہیں سیڑھی. آپ ایک بات بتائیے, کیا دنیا کا کوئی انسان ہے جو پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بنا دوسری سیڑھی پر پہنچ جائے؟ چلیے بتائیے, کوئی ہے؟ کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا لا کے دے دیجئے جو پہلی سیڑھی کو پار کیے بنا دوسری سیڑھی پر پہنچ جائے. عزیزان ملت, اسی طرح یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, یہ معاملہ, اس میں ایپلیکیشن کا معاملہ وہ پہلی سیڑھی کا ہے. آپ سمجھ لیجئے, ایپلیکیشن یہ پہلی سیڑھی ہے, پہلا قدم ہے.
एप्लीकेशन कोई ना दे और उसके आगे की कार्रवाई हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई इंसान पहले एप्लीकेशन देगा, उसके बाद उसके जरिए दी गई एप्लीकेशन पर अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करने के लिए दूसरी कोई कार्रवाई की जाए, वो दूसरा कदम है। आप समझे कि नहीं? एप्लीकेशन देना ये पहला कदम है। तो हसन अस्करी मियां और उनके लोग एप्लीकेशन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको आज तक वो हसन मियां और उनके लोग एप्लीकेशन वाली बात पर हजरत को मुतमईन नहीं कर पाए। एक बार हसन मियां वहां पर कुछ लोगों के साथ पिछौजा शरीफ में आए और गलत चीजों का एक आरटीआई उन्होंने मंगवाई, बजरिए डाक मंगवाई। अरे भाई, आप एक बात बताइए, आपने एप्लीकेशन जो होम मिनिस्ट्री में दी थी, वो तो आपने ऑनलाइन दी थी, पीजी पोर्टल। आप लोग इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक रास्ता होता है एप्लीकेशन देने का पीजी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन, और एक रास्ता होता है बजरिए डाक। तो एप्लीकेशन उन्होंने पीजी पोर्टल ऑनलाइन दी थी, और जो अपनी बेगुनाही का सबूत के शक्ल में जो आरटीआई मंगवाई है वो तो बजरिए डाक मंगवाई है। उसमें उन्होंने सवाल ये किया कि क्या मैं सैयद हसन अस्करी, मेरी तरफ मैं मिलता जुलता इस तरह का सवाल है कि क्या मैं सैयद हसन अस्करी, मेरी तरफ से सैयद हमजा अशरफ और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के अगेंस्ट बजरिए डाक कोई एप्लीकेशन दी गई है? जब बजरिए डाक एप्लीकेशन नहीं दी गई थी तो उन लोगों ने जवाब दे दिया कि भाई आपकी बजरिए डाक, आप सैयद हसन अस्करी में आपकी तरफ से हमजा अशरफ और शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। उनको सवाल ये करना चाहिए था कि क्या मेरी तरफ से बजरिए डाक बजरिए पीजी पोर्टल ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन दी गई है? समझ रहे हैं आप लोग? आप सोचिए, बहुत से लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और हसन मियां ने इन तमाम मामला को जो है फेसबुक पे लाके रख दिया है। आप बताइए, हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो है, मैंने मिशन बनाया था और मैंने मिशन को खत्म कर दिया कुछ वजहों से। हजरत ने ये नहीं बोला था कि हसन अस्करी की ये एप्लीकेशन आई है और उनकी तरफ से ये दिखा है, इस वजह से मैं वो सब कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं बोला था। हजरत ने बोला, एक जो सबसे पहली हजरत की तहरीर आई थी मिशन को बंद करने वाली, मुहद्दिस आजम मिशन को बंद करने वाली, वो यही थी ना कि मैंने बनाया था, मेरी तंजीम थी और मैंने उसे बंद कर दिया। उससे कुछ पता नहीं चल रहा था कि हसन मियां की वजह से बंद किया या उनकी एप्लीकेशन देने की वजह से बंद किया। जिस दिन हजरत की ये तहरीर आई, उसके ठीक दूसरे दिन हसन मियां ऑनलाइन आए और उन्होंने अपने पेट का सारा वो कुछ निकाल के सामने रख दिया। क्या जरूरत थी उन्हें ये सब मुरीदों को बताने की? उस वक्त तो हमारे खानदान वालों को भी ये बात नहीं पता थी, और हजरत यही चाह रहे थे कि अंदर अंदर जो भी मसला है हसन मियां कबूल कर लें और ये बात हल कर दी जाए। लेकिन उन्हें तो शुरू से मुरीदों की फिक्र थी, वो शुरू से यही सब, उन्हें तो मुरीदों के सामने ये बात लाना ही नहीं चाहिए था। जब आप मुरीदों के सामने लाए तो फिर अब तो हमें मजबूर कर दिया आपने। और अभी वो अभी वो दीगर शख्सियात से, खानदान के दीगर हजरात से, दीगर शख्सियात से फैसला करवा रहे हैं हमारे हसन अस्करी मियां जो है। और मार्च अप्रैल के दरमियान खुद 2021 मार्च अप्रैल के दरमियान खुद वो कोर्ट में जा चुके हैं। अरे भाई, जब आप कोर्ट में जा चुके हैं तो कोर्ट में जाना ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको कोर्ट के फैसले पर यकीन है। बताइए हाजी साहब, अगर आप कोर्ट में गए तो मतलब कोर्ट के फैसले पर यकीन है कि नहीं? बिना यकीन हुए चले जाएंगे? नहीं ना। अब जब कोर्ट में आप चले गए और पहले वो गए, अब जब वो चले गए, उन्होंने अपना पेपर कोर्ट में दाखिल कर दिया, तो उनके पीछे पीछे हमें भी दाखिल करना है, हमने भी दाखिल कर दिया। अब जब आप कोर्ट में चले गए हो तो कोर्ट के फैसला आने तक का इंतजार कर लो। कोर्ट जो भी फैसला करे कि हमजा सच्चा है या हमजा झूठा है, हमजा बेगुनाह है, कसूरवार है या हमजा जो भी है, कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कर लो। अब आप खानदान के दूसरे हजरात से, मुअज़्ज़ज़ हजरात से आपको फैसला कराने की अब ये सब क्या जरूरत है? आप उनके पास दौड़े जा रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है अपना पेपर ले जाकर दिखाने की। आप लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आपने महसूस किया दौड़कर भागकर जाने की, पेपर दिखाने की जरूरत, ठीक है, आपने महसूस किया, आप गए। हमारी मुलाकात तो उससे मखदूमी में अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हुई है। हमसे कोई सवाल नहीं हुआ, अशरफ मियां साहब ने मुझसे कोई मुतालबा नहीं किया। मेरे बगल में बैठे हुए थे हजरत निजाम मियां साहब के, उन्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि बापू हमजा तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या ऐसा ऐसा कुछ है? उन्होंने मुझे लाकर अपना पेपर दिखाया है, मुझसे बोलते, फिर मैं भी मेरे जहन में जो बात थी मैं भी उनके सामने रखता। वो हमारे बड़े हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे मोहतरम हैं, उन्हें रखना चाहिए था ना। हजरत आलमगीर मियां साहब के वहाँ मुलाकात हुई अशरफ मियां साहब से, अशरफ मिल्लत से, क्यों नहीं उन्होंने पूछा?
हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत मुजफ्फर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मुलाकात हुई, क्यों नहीं पूछा? ऑनलाइन ही सिर्फ खेलना है, सिर्फ ऑनलाइन चलना है, ऑनलाइन फेसबुक यही सब चलेगा, सब कब तक चलेगा? तो अजीजान मिल्लत, बातों को समझने की जरूरत है। जब आपको जब जाना था कोर्ट में, तो फिर किसी शख्सियत से आपको फैसला कराने की जरूरत नहीं है। और अगर शख्सियत से फैसला कराना है तो आप एक अपने लेटर पैड पर, हसन अस्करी में अपने लेटर पैड पर अपनी दस्तखत और मोहर के साथ ये लिख कर दे दें कि मैं सैयद हसन अस्करी, मुझे हिंदुस्तानी कोर्ट के फैसले पर यकीन और एतमाद और भरोसा नहीं है, ये लिख कर दे दे। फिर चले किसके पास चलते हैं फैसला कराने के लिए? हुजूर शेखुल इस्लाम से बड़ी कोई बारगाह है इस वक्त? आइए ना, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मुंह छुपाया जा रहा है? हजरत से आंखों में आंख मिलाकर तो दूर की बात है, हजरत के सामने बैठ कर बात करने की तो जुर्रत है नहीं। खाली फेसबुक पर अपने मुट्ठी भर कुछ टिटपूंजिया लोगों के साथ यही सब करना है। और सीधी सादी आप जैसे सीधे साधे लोगों को, आवाम को, हजरत के मुरीदीन को गुमराह करना है, कदम कदम पे गुमराह करना है, उनको बहकाना भटकाना है, कहीं झंगार में तो कहीं गोधरा में तो कहीं कहां तो कहीं कहां, यही सब चल रहा है। आप हजरत को मुतमईन करिए, आवाम और हजरत के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन आपको हजरत को मुतमईन नहीं करना है, आपको तो मुरीदीन को, जो हजरत के मुरीदीन है, उनको वो आपसे छटकने ना पाए, इसकी फिक्र लगी हुई है। फेक आईडी के जरिए आप गलत बातों को सच बनाकर कदम कदम पर आप फैला रहे हैं। जो खलीफा हजरत से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, हजरत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, आप उन खलीफा के खिलाफ गलत बातें सोशल मीडिया और फेसबुक पे फैला रहे हैं, फेक आईडी के जरिए फैलवा रहे हैं। ये सब कब तक चलेगा? आप बयातो इरादत की फील्ड में हैं और इस फील्ड को आपने सियासत की आमाजगाह बना लिया। अरे इस फील्ड को तो छोड़ दिया होता हसन अस्करी मियां ने और उनके लोगों ने, इस फील्ड को भी सियासत में घुसड़ दिया। इससे क्या पता चलता है? 16 साल तक हजरत के साथ रहे, लेकिन हजरत के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात का सफर किया, हिंदुस्तान के बाहर का सफर किया, लेकिन हजरत की जो तरबियत थी उसे कबूल नहीं किया, तभी तो ये नतीजा आज सामने आया। वरना आज वो हुजूर शेखुल इस्लाम जिन्होंने हसन अस्करी मियां के लिए इतने सख्त फैसले लिए, आप लोग जानते हैं, कुछ सालों पहले वक्तन फवक्तन बहुत सख्त फैसले हसन अस्करी मियां के लिए हजरत ने लिए हैं, ऐसे फैसले जो वाकई में। लेकिन अजीजान मिल्लत, उन हसन अस्करी मियां को हजरत ने ऐसी क्या उनसे हरकत हो गई कि हजरत इतना बेजार हो गए, इतना हजरत उनसे नाराज है कि उनके आज भी हजरत की नाराजगी आप देखिए, ये क्या है? अगर हजरत उनसे खुश हैं, राजी हैं, मुत्तफिक हैं, तो आपको हजरत को मुझे खामोश कर देना चाहिए था कि हमजा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे करीब बैठकर इस तरह गुमराही फैला रहे हो मेरे मुरीदीन में। हजरत को तो ये बोलना चाहिए था अगर हमजा झूठा है तो। अजीजान मिल्लत, समझने की जरूरत है। मुख्तसर से बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर उसके लिए वक्त बहुत दरकार है। आगे हजरत, चूंकि पिछले 2 घंटे से आप देख ही रहे हैं, मुलाकात का सिलसिला चालू है, और जिस तरह आज आप आए हैं ना, इस तरह बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। मोहसिन आजम मिशन में जो हसन अस्करी मियां और इनके लोगों ने लोगों को गुमराह करके जो मोहसिन आजम मिशन में रख रखा था, ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं। अब आपको समझने की जरूरत है। इस महफिल में एक भी बात अगर हमजा की झूठ होती, आज हजरत रोक देते। याद रखिए, पहली सीढ़ी को पार किए बिना या पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पर कोई नहीं पहुंच सकता। अगर उस पर कदम नहीं रखा है तो उसको पार करके जाएगा, लेकिन पार करेगा ना, या तो कदम रखेगा या पार करके जाएगा। एप्लीकेशन ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी को हसन अस्करी मियां और उनके लोग क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों पहली सीढ़ी यानी एप्लीकेशन को भी झूठ का सहारा लेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भी समझने की जरूरत है। इसमें 2 बात हुई मियां, एक तो उनकी तरफ से, दूसरा हमारी पण कमजोरी है, आपनी पण। આપણે એમની વાતમાં કેવી રીતે આવી ગયા? આપણે તો હજરતના મુરીદ છીએ, આપણે હજરત જે કહે આપણે માનવાનું હોય। હસન મિયા કે અને આપણે માની લઈએ ને એક આખી મિશનની મંદિર મોહસિન આઝમ બનાવી લઈએ, એ કેવું કહેવાય? આપણા રહેનુમા, આપણા પીર, આપણા રૂહાની બાપ હજરત છે, આપણે તો એમના પાછળ ચાલવાનું છે ભાઈ। એ તો ના જ કરાય ને આપણાથી।
જે આપણે કરી છે એ આપણી ગલતી છે. તમારે બધા હજરતની સામે એ એતરાફ કરવાનું કે અમારી ગલતી થઈ છે, હજરત અમને માફ કરી દો, અમે આવું ભવિષ્યમાં નહીં કરીએ. आप ये आपको फरीजो. टूक में इतना समझ लीजिए, दो बातें मैं बताऊंगा. हुजूर शेखुल इस्लाम की जात से हसन अस्करी मियां है. हसन अस्करी मियां की जात से हुजूर शेखुल इस्लाम नहीं है. ठीक है ना. और मोहसिन आजम मिशन टूक में, दूसरी बात, मोहसिन आजम मिशन हुजूर शेखुल इस्लाम की मर्जी के खिलाफ चलने वाली तंजीम है. अब आगे आपका फैसला है, आगे आपका फैसला है. और उम्मीद है कि जो अकीदत मोहब्बत आपको वहां से यहाँ खींच कर लाई है, वो अकीदत मोहब्बत आपको जिस गुमराही में अभी तक आप थे उसमें रहने नहीं देगी, बल्कि उससे निकलकर हिदायत जो हुजूर शेखुल इस्लाम आपको अता कर रहे हैं, जरूर उसके करीब लाएंगे. और आप आ चुके हैं, उसमें दो राय नहीं है. वरना यही जो ऐसे ऐसे कुछ खुराफाती लोग हैं, बहुत वो लोग कह रहे थे कि एक डेलीगेशन तैयार हो चुका है और वो डेलीगेशन जो है वो बस हुजूर शेखुल इस्लाम के अहमदाबाद आने की तैयारी कर रहा है. उसमें बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उसमें बड़े बड़े लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, और उसमें बड़े बड़े वकला हैं, और हजरत के बड़े बड़े खुलफा हजरात भी उसमें मौजूद है. वो बस इंतजार कर रहे हैं कि हजरत कब पहुंचे. अरे हजरत तो पहुंच गए और झुंड दर झुंड लोग मिलने आ रहे हैं. वो डेलीगेशन कहाँ रास्ते में पंचर हो गया. सही बात. आप शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के लोगों को बता दीजिए, हम ट्रस्ट के लोगों को भेज दें, वो पंचर बना देंगे ताकि वो डेलीगेशन लंगड़ा डेलीगेशन लुढ़कता हुआ यहाँ पहुंच जाए और उसकी भी इस्लाह हो जाए. वो कहाँ है वो डेलीगेशन. हिम्मत ही नहीं पड़े कोई डेलीगेशन की. झूठी बात है. किसी को कुछ कहना है, कोई कह रहा था જો આપણે એક વસ્તુ હજરતની સામે બેઠા છીએ બધા જ, ને આ જવાબદારી સાથે છે, આપણે આ મોહસિન આઝમ મિશનનું નામ જ બંધ ચોકડી, આપણા પીર કે એટલું જ માનવાનું, એનાથી વિશેષ આપણે કશું જોવાનું જ નહીં. આય બાય દાય કઈ નહીં. और आपको गुमराह करने के लिए अभी आप यहाँ से जाएंगे ना, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हसन मियां भी इस चीज को देखेंगे. आपको अपने पीर को देखना है और वो जरूर देखेंगे, मैं चाहता हूँ वो देखें. आपको अपने पीर को देखना है, और कल भी आपने अपने पीर को देखा, आज अपने पीर को देखकर आप यहाँ आए, और आने वाले कल में भी आपको अपने पीर को ही देखना है. एक मुरीद को अपने पीर को ही देखना होता है ना अज़ीज़ान मिल्लत. आपको बहुत से लोग फिर फोन आएगा, अरे भाई તમે તો ત્યાં ગયા હતા ને તમને તો હમજા મિયા જુદી જુદી વાતો કરી હતી ને તમારી જોડે જુદી જુદી વાતો રખી, આમ ને તેમ ને તામ ને તૂમ. वो सब उनका झूठा डेलीगेशन है. वो वही डेलीगेशन है जो पंचर रास्ते में खड़ा हुआ है. उसका टायर पंचर हो चुका है, वो रास्ते में खड़ा है और वो आपको फोन करेगा, क्योंकि यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं है. और आज भी जो भी डेलीगेशन है मोड़ासा वालों और हिम्मत और जहाँ जहाँ इधर वालों, आओ बात करो हजरत से. कहाँ इधर उधर भागे फिर रहे हो. सूरत वालों सब लोग आओ यहाँ बात करो हजरत से. हमजा अशरफ गलत नहीं है, हमजा ने गलत नहीं किया. हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत नहीं थी. हमजा गलत नहीं है, इसलिए लाइव बात कर रहा है, डर और नहीं रहा है किसी से. तो आपको समझने की जरूरत है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ रहे हैं. पूछते हैं क्या कुछ पूछे, आप लोग चुप हैं. आपकी तरफ से हम न पूछ रहे, हम ये पूछेंगे चलो ठीक है, ये मोहसिन आजम जो बनाया है गलत तरीके से बनाया है, गलत लोगों ने बनाया है, मगर बनाया है उन्होंने किसी नेक काम के लिए. तब जब बन गई तो उसको भी चलने दो. आप ना साथ आए, अगर कुछ लोग अगर चला रहे हैं तो चल ले. उसकी इतनी मुखालफत करने की जरूरत क्या. ये बहुत सादा सवाल है. बहुत सारी तंजीमें हैं, आप किसी के खिलाफ इतना गर्म नहीं हो. ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, इस तरह से हर जगह कोई ना कोई तंजीम है. किसके पीछे आप जा रहे हैं. खानवाद शफिया का तो हर फर्द कोई ना कोई तंजीम लेके आता है दस्तमालिक तंजीम है ना. हमारे
दुरानी में कौन सी तंजीम बनाई है? अशरफी चिश्ती। उसके खिलाफ तो आप नहीं बोल रहे। और गांव गांव चलती है, ये इसके पीछे आपको पड़ेगी। तो ये सवाल तो आपका जहन भी कर सकता है, कोई दूसरा भी कर सकता आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है। है, उठ सकता है। भाई आप चलिए सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से बन गई। अब बन गई और नेक काम कर रही है, करने दो, उसके पीछे मत पड़ो। तो ये चीज आपको तो लगेगी ना तक। आज से ये दूसरी तंजीमें जो है ना, जितनी है और जितनी बनी जितनी बनेगी, वो सब दीन का काम करती हैं, मानते हैं। मगर ये तंजीम जो मोहसिन आजम मिशन है, ये मुहद्दिस आजम मिशन को हमने ख़त्म किया तो उसके बदले में इन्होंने बनाया। एक हमने मिटाया, उसको बनाया, नाम मोहसिन आजम रख लिया। तो ये बगावत की निशानी, इन्होंने बगावत किया, क्या जरूरत थी? तो ये जो इसके साथ है वो बागी है, और बागी कत्ल के सिवा से कोई सजा ही नहीं, बागी का साथ नहीं दे सकते। बागी अली मुर्तजा के मुकाबले में जो आए वो सब बागी थे, उनकी कोई रियायत नहीं कि कलमा ये भी तो पढ़ते हैं, नमाज ये भी तो पढ़ते हैं, बागी। तो ये मोहसिन आजम जो है ये बगावत की निशानी है। हम बगावत भी मिटाएंगे, उसकी निशानी भी मिटाएंगे। क्या बात, बेशक या तुम और नाम रखो। अरे मैं जिन्होंने बनाया उनके पास वो तंजीम है पहले ही से, अमीर मिल्लत ट्रस्ट, सूफी मिल्लत ट्रस्ट, 2 ट्रस्ट उनके पास है। इस प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं काम किया? अपना इसी को बढ़ा देगा, वही आपके पास में कर। ये आपका बना बनाया पहले का ट्रस्ट, उसी को काम करो। ये आपने तो नहीं किया, 2 ट्रस्ट का बोझ लेके चल रहे, फिर भी मोहसिन आजम। तो मुहद्दिस आजम और मोहसिन आजम लफ्जों में आप देख रहे हैं, इंग्लिश में आप लिखे तो जिससे देते हैं अल्फाज यहाँ आए बजिए ये एक चीज है, एक मोहर बन गई तो वो वही दोनों यहाँ काम आएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक शेखुल इस्लाम ट्रस्ट एक उस तरह से सारा काम कर सकते रहेंगे, क्या जरूरत थी? लेकिन इसको खत्म कर दिया गया, और इसको जो खत्म किया उसकी बुनियाद भी वो मजबूत है। जब उसकी जरूरत होगी वो भी जाहिर कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं किया। मगर इनके सोचने की बात है जो आप इस पर इशारा करें, और इसलिए झूठ बोलना पड़ता, ये भी हजरत की है, वो भी हजरत, ये करना। अब झूठ बोल रहे हो, हजरत ने जिसको छोड़ दिया वो भी हमारी है। वो हजरत की कैसे हो सकती है? ये कोई बात है? तो ये सब चीजें गलत फहमियाँ फैलाना है, और इसीलिए हम वरना हम इस्लाम नहीं करते, ठीक है करना ये बगावत की निशानी है। और जो बगावत की बागी क्यों है, इसीलिए बताएं, कोई मुरीद अपने पीर की बात पर अमल न करे, बुराई तो है ना, समझा? तो उस मुरीद को हम कहेंगे कि गुनहगार है, ये नाफरमान, यही तो कहेंगे। मगर कोई मुरीद अपने पीर की बात करने से इनकार करे, हम नहीं करते, अब वो गुनहगार नहीं, वो बाग में पड़ा। इनकार करने वाला बागी,
نماز نہ پڑھو آپ گنہگار، نماز پڑھنے سے انکار کرو آپ کافر ہو. سبحان انکار کرنے والا اور ہے، عمل نہ کرنے والا اور. تو اس بات کی بھی سمجھ آئے کہ اختلاف کی وجہ یہی ہے. ادھر ہم نے ختم کیا، ادھر آپ نے قائم کیا بلا ضرورت. تمہارے پاس جتنی تنظیمیں تھیں اس پر کام کرتے، اس کا ممبر بناتے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، یہی رہے. اور اس قدر دھاندلی میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے. مجھے ایک پوسٹر نظر آیا محسن اعظم کا. اب جب آپ سامنے آئے گا تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں میری بھی تصویر ہے اور حسن میاں کے ساتھ. اس کا مقصد کیا؟ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا جو حسن میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں رکھتا. آپ اس کو اس قدر خلوص دکھا رہے ہو. یہ صحیح ہے کہ ہم نے حسن میاں کو بہت چاہا، بہت پہچان کرائی، یہ سب صحیح ہے. زیرو سے ہیرو بنایا، یہ ہم نے کیا، ہم مانتے. مگر جب کیا تب کیا. اب اس کی نااہلیت جب ظاہر ہو گئی تو ہم ہی نے اسے الگ کیا، ہم ہی نے الگ کیا. صاحب اچھا تھا تو برا کیسے ہو گئے؟ تو شیطان اچھا تھا تو برا کیسے؟ ارے اچھے کو برا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، برے کو اچھا بننے میں دیر لگتی. آسانی سے کوئی اچھا نہیں مان سکتا. بڑے سے بڑے اچھے لوگ سیکنڈوں میں برے ہو جاتے ہیں. فوراً کا راز کھل جاتا ہے. تو اچھا بننا ہے، اچھا تو زندگی بھر بننا پڑے گا تب اچھا. چند لمحوں کی بات نہیں، غلط ہونے میں اچھا بننے کا. تو اس سلسلے میں مختصر سی بات آپ یوں بھی آپ کہتے ہیں دیکھیے ہم موجودات کو سمجھتے ہیں اور محسن اعظم کی بنیاد بغاوت پر رکھی گئی. یہ باغی کی تنظیم ہے، ہم بغاوت کے ساتھ نہیں دے سکتے. بس اور کچھ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. آدمی کی نیت الگ الگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کس نیت سے آدمی کرتا ہے، کس نیت سے. یہ بری نیت والے آج ہی نہیں، حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہوئی. اس سے بہتر زمانہ کون تھا؟ اس دور میں ان کو منافق کہا. منافق حضور کے زمانے میں پیدا ہوئی اور امام مہدی کے زمانے تک رہیں گے. رنگ بدلے گا، رنگ بدلے گا. آپ تو اپنے میں مشکل ہے، آپ سے لگے جو دین کی خدمت کر سکتے ہو کریں، مگر کبھی فسادیوں اور سرپسند لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ان کی حمایت کبھی نہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کام اچھا کون ہے، برا. میاں اچھا کام وہ ہے جو خدا قبول کرے، اور جو خدا قبول نہ کرے وہ برے ہی. ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ اچھا ہے؟
ہے جناب. इसमें मुरीद भी होना